अब गुरु कोई रूप तो होता नहीं, गुरु कोई रूप नहीं होता है, गुरु एक विचार होता है। जिस विचार को आपने धारण कर लिया, किसी के भी विचार को आपने धारण कर लिया, वही आपका गुरु हो जाता है। बालक ब्रह्मचारी जी महाराज यहाँ राजस्थान के तो थे नहीं, वेस्ट बंगाल कलकत्ता के, और हम लोगों को सिर्फ 5-6 साल हुए हैं, हमने तो देखा भी नहीं। मार्गदर्शन मिला श्री शंकर सरकार जी जो प्रेसिडेंट हैं संतान दल के, उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पे हम चले हैं। अब मैं मेरी व्यक्तिगत राय, जो मेरा व्यक्तिगत मानना है, वो आप लोगों के साथ रखना चाहता हूं कि बालक ब्रह्मचारी जी महाराज ने आध्यात्म का रास्ता बताया कि आध्यात्म के 3 चैप्टर हैं, 3 ही क्लास है आध्यात्म की। आध्यात्म जरूरी है, जिस तरीके से पैसा कमाना जरूरी है उसी तरीके से आध्यात्म कमाना जरूरी है, क्योंकि आध्यात्म बिना कुछ नहीं है। दृश्यमान जगत के लिए आपको पैसा काम में आ सकता है, लेकिन अदृश्यमान जगत के लिए आपको सिर्फ आध्यात्म की पूंजी चाहिए। अगर हम ये सोचते हैं कि ये भगवान मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरी टांग टूट गई, मेरा हाथ टूट गया, मेरी गाड़ी आ जाए, मेरा घोड़ा आ जाए, तो ठाकुर जी नहीं देंगे, क्योंकि ये दृश्यमान जगत के इसलिए कर्म करना पड़ेगा। लेकिन कहाँ काम आता है कि ठाकुर जी चाहिए तो मुझे ये रास्ता तू दिखा दे, वहां पे जुड़ना पड़ता है यहां से, जिसे हम आध्यात्म कहते हैं। अदृश्यमान जगत के लिए अदृश्य शक्तियां काम करती हैं, दृश्यमान जगत के लिए दृश्य शक्तियां काम करती हैं। लोग कहते हैं कर्म साथ जाता है, एक भी बता दो जो कर्म साथ लेकर के गया हो, क्योंकि कर्म दिखता है और कर्म से कमाए हुआ हर साधन दिखता है, और इंसान जब छोड़ करके जाता है ना इस दुनिया को, तो उनमें से एक भी चीज साथ नहीं जाती। साथ जाता है धर्म, धर्म यानी धारणा। जो कुछ तुमने धारण किया, जिस गुरु के विचार को धारण किया, जिस सदविचार को धारण किया, वो आपकी आत्मा के साथ सदा सदा के लिए चिपक जाता है, जन्मों जन्मांतर के लिए चिपक जाता है। बोले जन्म सिद्ध ठाकुर श्री बालक ब्रह्मचारी जी महाराज की। और आध्यात्म के 3 चैप्टर, पहला चित्र दर्शन, जो हम ठाकुर जी की पूजा करते हैं, एक बच्चे को A फॉर एप्पल सिखाया जाता है। सबसे पहले उसको आप सीधा सीधा अगर ध्यान दे देंगे ना, बच्चा भ्रमित हो जाएगा, बच्चे को तो A फॉर एप्पल, एप्पल दिखाया जाएगा। ये चित्र दर्शन कि देखो साहब ये रामचंद्र जी हैं, ये कृष्ण भगवान है, ये ठाकुर जी है, बालक ब्रह्मचारी जी, फोटो आपको दिखानी पड़ेगी। फिर बच्चे को कुछ समझ में आती है तो फिर आता है चरित्र दर्शन। उसको बताना पड़ेगा कि राम जी महाराज इसलिए हैं, कृष्ण जी महाराज इसलिए भगवान कहलाए, राम जी महाराज इसलिए ठाकुर जी कहलाए, जो बालक ब्रह्मचारी जी महाराज इसलिए हमारे गुरु जी कहलाए, क्योंकि उनकी आपको व्याख्या करनी पड़ेगी, जिसके लिए हम भागवत जी सुनते हैं, रामायण जी देखते हैं, गीता जी का पाठ करते हैं, ये सारा चरित्र दर्शन। लेकिन एक चीज रह गई, हम लोग यहीं पे रह जाते हैं। तीसरी चीज है आत्मदर्शन। आत्मदर्शन मिलता है सिर्फ गुरु और संतों की शरण में, इसका कहीं पे भी लेखा जोखा नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको गुरु की शरण में जाना पड़ेगा, महात्माओं की शरण में जाना पड़ेगा, संतों की शरण में जाना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा, महात्मा और परमात्मा आप सीधे परमात्मा से नहीं मिल सकते, बीच में महात्मा जरूरी है। एक बात बताओ, अगर आपको घर में एक मोबाइल चार्ज करना है तो हाई टेंशन लाइन से लोगे क्या कनेक्शन? नहीं ले सकते, जल जाओगे, वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। फिर हम लोग क्या कहते हैं, वो साहब जय श्री राम, राम जी की शरण में चला गया, पाखंड कर रहा है। हम लोग जिस तरीके का हम लोगों के पास समय ग्रस्त है, इतना समय नहीं है राम जी की शरण में जाने के लिए। तपस्या करनी पड़ती है, संतों की शरण में जाना पड़ता है, गुरुओं की शरण में जाना पड़ता है। सीधा आप हाई टेंशन लाइन से बिजली नहीं ले सकते, आपको गुरु चाहिए, क्योंकि गुरु ही हमारा ट्रांसफार्मर होता है। जब उसकी शरण में जाओगे उनको पता है इसको कितना देना है, इसको 3 फेज देना है, इसको 1 फेज देना है, इसको 2 फेज देना। बोले बालक ब्रह्मचारी जी महाराज की।